अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तारीखी किले गोलकुंडे पर यौम आज़ादी के मौके पर तिरंगा लहराने के सिलसिले में तैयारियां मुकम्मल। वज़ीर आला KCR किले की फसील से तिरंगा लहराएंगे। वजीर KTR ने जिले कामारेड्डी में 25 करोड़ रुपए लागती तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। BRS का तेलंगाना में तीसरी मरतबा इख्तिदार यकीनी। KTR ने अपने खिताब में किया दावा। रियासती सदर BJP किशन रेड्डी ने विद्यानगर में शजरकारी अंजाम दी। मरकजी हुकूमत की स्कीमात और प्रोग्रामों की सताइश। आवाम यौम आज़ादी के जश्न के मौके पर अपने घरों पर तिरंगा लहराएं। तिरंगा तैयार करने वाले यूनिट पर रूबी न्यूज़ की खुसूसी रिपोर्ट। माधवपुर हुदूद में राउडी शीटर का कत्ल। दोस्त ने ही दोस्त पर हमला करते हुए कत्ल किया। मुतालिका पुलिस मसरूफ़ तहकीक़ात। अब खबरें तफसील से। रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव 15 अगस्त बरोज़ मंगल सुबह 11 बजे तारीखी किले गोलकुंडे में यौम आज़ादी के मौके पर कौमी परचम लहराएंगे, जिसके तमाम तर इंतज़ामात पाए तकमील कर लिए गए हैं। पीर के रोज़ चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने हुकूमती अहदेदारों के हमरा तारीखी किले गोलकुंडे का दौरा करते हुए वहाँ पर किए जाने वाले इंतज़ामात का जायज़ा लिया और अहदेदारों को हिदायत दी कि किले गोलकुंडे के अतराफ़ व अकनाफ तो सख्त सिक्योरिटी इंतज़ाम किए जाएं, जबकि आवाम को किसी भी तरह की कोई तकालीफ दरपेश ना हो। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता एक हफ्ते से किले गोलकुंडे में परेड की रिहर्सल की जा रही थी। वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नक्श KT रामाराव ने कामारेड्डी का दौरा करते हुए वहां पर 25 करोड़ रुपये लागती तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। बाद-अज़ां KTR ने बताया कि देही व शहरी तरक्याती प्रोग्राम के तहत 25 करोड़ रुपये मज़ीद जारी किए जाएंगे, जबकि 20 करोड़ रुपये स्पोर्ट्स काउंसिल को जारी करने का ऐलान करते हुए उन्होंने बताया कि जुमला 45 करोड़ रुपये जारी करने के सिलसिले में आज ही GO जारी करवाया जाएगा। बाद-अज़ां BRS वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव ने जलसे आम से भी खिताब करते हुए दावा किया कि BRS तेलंगाना में तीसरी मरतबा इख्तिदार हासिल करेगी और 2024 के पार्लिमानी इंतखाबात के बाद मरकज़ में मखलूत हुकूमत होगी, जिसमें BRS अहम रोल अदा करेगी। उन्होंने BJP और कांग्रेस पर सख्त तनकीद करते हुए बताया कि दोनों सियासी जमातों के कायदीन झूठ का सहारा ले रहे हैं। హౌసింగ్ బోర్డ్ నంది స్టాచ్యూ నుంచి మనం రహదారిని విస్తరించుకున్నాం. 4 లేన్లుగా ఉన్న రహదారిని 6 లేన్లుగా చేసుకున్నాం. దాదాపు 7 కోట్ల రూపాయలతో ఈ కార్యక్రమం చేసుకున్నాం. అదేవిధంగా రహదారి విస్తరణలో భాగంగా మారుతి సుజుకి షోరూమ్ నుంచి ESR గార్డెన్ దాకా 1,60,00,000 రూపాయలతో దాన్ని కూడా విస్తరించుకున్నాం. అదేవిధంగా అక్కడే మళ్ళీ 1,03,00,000 రూపాయలతో మరి బ్రహ్మాండమైన సెంట్రల్ మీడియం, అదేవిధంగా టేక్రియాల్ బైపాస్ నుంచి ఇందిరాగాంధీ స్టేడియం దాకా 80,00,000 రూపాయలతో మరొక సెంట్రల్ మీడియం, అదే మాదిరిగా టేక్రియాల్ బైపాస్ నుంచి ESR గార్డెన్ దాకా BP రోడ్ విస్తరణ మొత్తంగా చూసినట్టయితే 27,99,00,000 అంటే దాదాపు 28 కోట్ల రూపాయల అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు ఈ రోజు పట్టణంలో ప్రారంభోత్సవం చేయడం జరిగింది. దీంతో పాటు గౌరవనీయులైన శాసనసభ్యులు ఇప్పుడే విజ్ఞప్తి చేయడం జరిగింది. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రత్యేకంగా పట్టణాభివృద్ధి కోసం మరొక 25 కోట్లు కూడా మంజూరు చేస్తూ ఈ రోజు ఉత్తర్వులు ఇవ్వబోతా ఉన్నారు.
सदर रियासती बीजेपी और मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने विद्यानगर में शजरकारी अंजाम देने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि 15 अगस्त को यौम आज़ादी के मौके पर मरकजी हुकूमत की जानिब से कई एक प्रोग्रामों का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसमें घर घर तिरंगा नस्ब करना, मोटरसाइकिल रैली और जगह जगह पौधे लगाना शामिल है। किशन रेड्डी ने मजीद बताया कि मुल्क की 100 साल आज़ादी तकरीब के मौके पर 2047 तक बीजेपी भारत को दुनिया के सफ़े अव्वल के मुल्क में तब्दील कर देगी, जिसमें नौजवान अहम किरदार अदा करेंगे। उन्होंने रियासत की आवाम से अपील की कि वो यौम आज़ादी तकरीब का इनेकाद बड़े पैमाने पर अमल में लाएं। దేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చి 75 సంవత్సరాలు పూర్తిగా వస్తున్నాయి. గత సంవత్సరం నుండి కూడా 75 సంవత్సరాల పండుగ అయినటువంటి ఆజాద్ కా అమృత్ మహోత్సవ్ పెద్ద ఎత్తున దేశవ్యాప్తంగా నిర్వహిస్తున్న విషయం ప్రజలందరికీ తెలుసు. ఈ యొక్క 15 ఆగస్టు రోజు స్వాతంత్ర దినోత్సవం రోజు కూడా దేశంలో అనేక కార్యక్రమాలు కేంద్ర ప్రభుత్వం తరఫున చేపట్టాము. ఇందులో దేశంలోని ప్రతి వ్యక్తి కూడా తమ తమ ఇళ్లపైన జాతీయ పతాకాలు ఎగరవేయాలి. అదేవిధంగా అన్ని గ్రామాలలో యువకులు మోటార్ సైకిల్ పైన కానీ ఇతరత్ర తిరంగ యాత్ర చేపట్టాలి. అదేవిధంగా దేశంలో అన్ని ప్రాంతాలలో కూడా చెట్లు నాటే కార్యక్రమం చేపట్టాలి. ముఖ్యంగా అన్ని మండల కేంద్రాలలో, జిల్లా కేంద్రాలలో, రాష్ట్ర రాజధానిలో, చివరకు ఢిల్లీలో ఇండియా గేట్ దగ్గర ఉన్నటువంటి కర్తవ్య పథులో కూడా ట్రీ ప్లాంటేషన్ చేయాలని నిర్ణయించడం జరిగింది. ప్రతి కేంద్రంలో కూడా 75 చెట్లు. वज़ीर ज़राअत जी निरंजन रेड्डी ने ज़िले वनपर्ती में श्री कृष्णा पॉलिटेक्निक का दौरा करने के बाद बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव रियासत की हेरिटेज इमारतों का तहफ़्फ़ुज़ करने में संजीदगी के साथ इक़दाम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वनपर्ती की हेरिटेज इमारत की आहक पाशी और दीगर तामीरी कामों के लिए वज़ीर आला ने 22 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है, जिसके लिए वनपर्ती की आवाम की जानिब से वो वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से इज़हार तशक्कुर करते हैं। उन्होंने बताया कि इस इमारत के तामीरी काम 6 माह में मुकम्मल कर लिए जाएंगे। ఆనాటి ప్రధానమంత్రి గారి సమక్షంలో ఇక్కడ ఒక కళాశాల నిర్మించడం కోసం 24 ఎకరాల ఈ మొత్తం ప్రాంగణాన్ని, భవనాన్ని ఆనాడు విద్యాసంస్థ కేటాయించడం జరిగింది. ఆ తదనంతరం కొన్ని దశాబ్దాల తర్వాత దీన్ని మళ్ళీ ప్రభుత్వంలో విలీనం చేయడం జరిగింది. ఆ ప్రైవేట్ కళాశాలను మనమంతా కూడా కొంత శిథిలావస్థకు చేరుకున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ఇటీవల కాలంలో R&B చీఫ్ ఇంజనీర్ను ఇతరులను పిలిపించి దాన్ని మొత్తం కూడా ఎవాల్యుయేట్ చేయమని చెప్పింటిమి. ఎందుకంటే ఇది తలమానికమైనటువంటి భవనం, అదేవిధంగా ఈ ప్రాంతానికి ఒక గుర్తింపు లాంటిది, ఐకాన్ లాంటిది, అదేవిధంగా హెరిటేజ్ బిల్డింగ్ ఇది. కాబట్టి దీన్ని కాపాడుకుంటే ఈ వనపర్తి ప్రాంత ప్రజలకు గర్వకారణంగా ఉంటుంది అనేటువంటి ఉద్దేశం. బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ హాస్టల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి కూడా శిథిలం అయిపోయినాయి. वज़ीर IT व सनत KT रामाराव ने बीजेपी और मरकजी हुकूमत के 100 सफ़े झूठ पर तैयार करदा CD और बुकलेट को मुतारफ़ करवाने के बाद इस CD को तैयार करने वाले नौजवान कृष्णा चेतन और दीगर की सताइश करते हुए बताया कि इस CD को जिसके ज़रिए बीजेपी ने जो 100 झूठ कहे हैं उसकी मुल्क भर में सोशल मीडिया के ज़रिए तशहीर करना वक्त की अहम ज़रूरत है, क्योंकि मुल्क की आवाम को ये बताना ज़रूरी है कि बीजेपी एक झूठी पार्टी है। బీజేపీ 100 అబద్ధాలను మనం తయారు చేసింది. 100 అబద్ధాలు చెప్పిండు.
मुल्क भर में दो अहम मौक़े आते हैं जब अपने मुल्क का तिरंगा लहराते हुए हर शहरी फ़ख्र महसूस करता है। एक 15 अगस्त जश्न यौम आज़ादी और दूसरे 26 जनवरी यौम जमहूरिया के मौके पर। हैदराबाद शहर को ये फ़ख्र भी हासिल है कि यहाँ तिरंगे हाथ से बनाए जाते हैं और इन मौक़ों पर यौमिया तकरीबन 30,000 झंडे तैयार किए जाते हैं और दूसरी रियासतों को भी यहीं से झंडे भेजे जाते हैं। अंबरपेट में क़ायम तिरंगे बनाने के यूनिट पर पेश है रूबी न्यूज़ के नुमाइंदे सोहेल मस्कती की ये रिपोर्ट। दुनिया के हर मुल्क का एक कौमी झंडा होता है जिससे वहाँ के अवाम की एक जज्बाती वाबस्तगी होती है। इसी तर्ज पर हमारे मुल्क हिंदुस्तान का भी झंडा है जिसे आम ज़बान में हम तिरंगा कहते हैं। आज़ादी से कबल की तारीख़ पर रोशनी डालें तो हमें मालूम होगा कि हिंदुस्तान के झंडे की तैयारी और इसके डिज़ाइन की तैयारियां 1904 ही से शुरू हो चुकी थी और कई बार इसके डिज़ाइन में तरमीम की गई। ताहम 1947 में इसे मौजूदा हालत में, जिसे मुल्क की कौमी असम्बली ने मंजूरी दी, सुरैया तैयब जी की जानिब से इस डिज़ाइन को तैयार किया गया था जो सभी को बहुत पसंद आया। नाज़रीन, तिरंगे के बारे में इतनी मालूमात और तमहीद बांधने का मकसद यही है कि हम आपको बताते चले कि आज भी इस सनत से ख़वातीन जुड़ी हुई हैं। हैदराबाद के इलाके अंबरपेट में शबाना बेगम नामी खातून इस सनत से पिछले 15 साल से जुड़ी हुई हैं, जबकि 4 और काम करने वाले उनका साथ देते हैं। रूबी न्यूज़ के नुमाइंदे सोहेल मस्कती ने इस यूनिट का जायज़ा लिया और शबाना बेगम से तफसीलात भी हासिल की। शबाना बेगम ने बताया कि यौमिया असास पर 30,000 तिरंगे तैयार किए जाते हैं, जबकि ये तिरंगे न सिर्फ तेलंगाना बल्कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, यूपी, गुजरात और दीगर रियासतों को भी भेजे जाते हैं। उन्होंने बताया कि उनके यहाँ मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के झंडे भी तैयार किए जाते हैं। उन्होंने तमाम शहरियान से अपील की कि इस मरतबा भी यौम आज़ादी 15 अगस्त के मौके पर अपने मकानात पर तिरंगा लहराएं और मुल्क की आज़ादी के लिए जान देने वालों की कुर्बानियों को भी याद करें। मेरा नाम शबाना बेगम है। हम लोग यहाँ 15 साल से काम करते और क्या बोलते 5 जने काम करते हम लोग, एक ओनर, 4 काम वाले। और ये हमारा माल सप्लाई हर जगह होता है, दिल्ली, मुंबई, आगरा, महाराष्ट्र, गुजरात और बहुत जगह जाता। और ये क्या बोलते 15 अगस्त का झंडा है, ये हर घर पे लहराइए। हम लोग 30,000 झंडे बनाते डेली, सप्लाई रोज़ का रोज़ जाता, रोज़ जाते रोज़ आते समझो मालिए। लोकेशन हम लोग अमरपेट 5 जने परमानेंट है समझो लोग। हाँ, बीजेपी, कांग्रेस, ये TRS, ये चिरंजी के झंडे, ये सब बनाते, ऑर्डर्स लेते। ठीक है। सबसे झंडा में आपको कौन सा झंडा है? ये तेलंगाना, ये क्या बोलते इंडिया का झंडा। देखे तो खुशी होता है। खुशी हर घर पे लहराना। जय भारत। जय भारत। जश्न आज़ादी के सिलसिले में चंद्रायण गुट्टा ग्रुप सेंटर CRPF DIG उदय भास्कर की क़यादत में तिरंगा बाइक रैली निकाली गई। चार मीनार पर इस रैली का अख्तिताम हुआ। चार मीनार के पास स्कूली तलबा, सयाहों और मुकामी आवाम ने इस रैली में शिरकत की। रैली के दौरान हुब्बुल वतनी के गीत और रिवायती नारेबाजी भी की गई। पीछे आ जाओ ना सर।
शहर हैदराबाद में कत्ल के वाक़यात रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। माधापुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ भाग्य नगर सोसाइटी के पास एक रौडी शीटर का कत्ल कर दिया गया। मकतूल नदीम बोरा बंडे का साकिन बताया गया है और नदीम की लाश झाड़ियों के पास से दस्तयाब हुई। इत्तला मिलने पर पुलिस क्लूज टीम के हमरा मुकाम वाक़े पर पहुंची, तहम कत्ल की वजह का ताहाल पता नहीं चल पाया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जबकि मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। డైల్ 100 కాల్ ద్వారా వచ్చిన సమాచారం మేరకు బోరబండకు చెందిన ఒక వ్యక్తి రౌడీ షీటర్ నదీం హుస్సేన్ అనే వ్యక్తి కుకట్పల్లి రెవెన్యూ శివారు మాదాపూర్ లిమిట్స్ బార్డర్లో హత్యకు గురయ్యాడని చెప్పి సమాచారం రాగా వెంటనే పోలీసు ప్యాట్రో మొబైల్ వీళ్ళందరూ సిబ్బంది రష్ అయిపోయి వచ్చి చెక్ చేసుకున్న తర్వాత అతను బోరబండకు చెందిన రౌడీ షీటర్ నదీం హుస్సేన్గా ఐడెంటిఫై అయ్యాడు. ఇతను ఇంతకుముందు సనత్ నగర్ పిఎస్ లిమిట్స్లో ఒక మర్డర్ కేసులో A3 అక్యూజ్డ్గా నిందితుడిగా ఉన్నాడు. అది కేసు ట్రయల్లో ఉంది. ప్రస్తుతం అతను బోరబండ ఏరియాలో నివాసం ఉంటున్నాడు. హత్యకు గల కారణాలను ఎవరెవరు చేశారనేది ఇన్వెస్టిగేషన్ నడుస్తుంది. తర్వాత మీకు అన్ని పూర్తి వివరాలు మేము తెలియజేస్తాము. బాడీని మేము ఉస్మానియా మార్చరీకి పోస్ట్మార్టం నిమిత్తం తరలించాము. कोकटपल्ली में हालत नशे में गाड़ी चलाते हुए रास्ते में खड़ी गाड़ियों को टक्कर देने वाले दो नौजवानों को पकड़कर उन्हें पुलिस के हवाले किया गया। बताया जा रहा है कि एल्लम्मा लेक से प्रगति नगर जाने वाली कार ने रास्ते में खड़ी हुई 2 टू व्हीलर्स और 4 गाड़ियों को टक्कर दे दी। टू व्हीलर में सवार अफराद ने कार का पीछा किया और उन्हें रोक दिया। पहले 2 नौजवानों की पिटाई की गई और बाद में उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस इस वाक़े की तहक़ीक़ात कर रही है। डबल 9 4 9 7 9 503 वीकेंड की रातों में लापरवाह ड्राइविंग के कई वाक़यात पेश आ रहे हैं। पुराने शहर के मीर चौक पुलिस स्टेशन हुदूद में नशे की हालत में कार चलाने वाले ने कई गाड़ियों बशमूल टू व्हीलर्स को टक्कर दे दी। रात में पेश आए इस वाक़े में ऑटो, कारों और टू व्हीलर्स को नुकसान पहुंचा। मुकामी अवाम ने नशे की हालत में कार चलाने वाले नौजवान को पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले किया। जिस कार से हादसा हुआ उस कार को भी मुबैना तौर पर नुकसान पहुंचाया गया। वीकेंड के मौके पर पुलिस कई मुकामात पर नशे की हालत में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करती है, लेकिन पुराने शहर के भी कई इलाकों में अब इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं जिस पर पुलिस को तवज्जो देने की ज़रूरत है। मीर चौक पुलिस ने सिलसिले में एक केस भी दर्ज किया है। भाई अगर हम वक्त पे नहीं आते ना और मारता था भगा ले ड्राइवर कहाँ से आ रहे रे तुम लोग? साहब मर गए जी लोग, उस्मानिया में मर गए। कहाँ से आ रहे रे? ड्राइवर का नंबर दे रहे रे। डालो जी। आंध्र प्रदेश NTR ज़िले में गांव वाले हीरों की तलाश में निकल पड़े हैं। बताया जा रहा है कि गुड्डी मेटला जो दरियाए कृष्णा के साहिल पर बसा हुआ गांव है, वहां पर बाज़ लोगों को मुश्तबा हीरे नुमा टुकड़े मिले हैं। उसके बाद गांव वालों की बड़ी तादाद इस इलाके में खुदवाई कर रही है। इतना ही नहीं, ज़मीन में भी पत्थरों को तलाश किया जा रहा है और इसे हीरे समझा जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान गाँव वालों की बड़ी तादाद इस तरह की तलाशी मुहिम में देखी गई है। ల్యాబ్ టెస్ట్ పెట్టి మేము అమ్మాము అని
दबिस्तान मुहिब्बान उर्दू अदब के ज़ेर एहतमाम सबिया बानो की किताब सर सैयद अहमद ख़ां के मज़ामीन का तौज़ीही इशारिया की रस्म इजराई तकरीब 16 अगस्त बरोज़ चहारशंबा 6 बजे शाम अबुल कलाम आज़ाद ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट बाग़ आमा में मुनक़िद होगी। कन्वीनर लतीफ़ुद्दीन लतीफ़ के मुताबिक प्रोफेसर एस.ए. शकूर साबिक़ सदर शोबे उर्दू जामिया उस्मानिया सदारत करेंगे, जबकि कई मोअज़्ज़िज़ शख्सियात मेहमानान की हैसियत से शिरकत करेंगे। नाज़िम तकरीब डॉक्टर जावेद कमाल ने बाज़ो ख़वातीन व हज़रात से शिरकत की ख्वाहिश की है। बुधवेल में मेडिकल शॉप से दवाएं खरीदने की गर्ज से पहुंचा एक शख्स अचानक गिर पड़ा और वहीं ढेर हो गया। मुकामी अवाम ने फौरी तौर पर 108 एम्बुलेंस को इत्तला दी, ताहम वो मुकामी हादसे पर ही दम तोड़ चुका था। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त श्रीनिवास की हैसियत से की गई, जो चेवड़ले का मुतवत्तिन बताया गया है। श्रीनिवास के अहले खाना के मुताबिक सीने के दर्द की शिकायत पर रात में वो RMP डॉक्टर से रुजू हुए थे और गोलियां लेने की गर्ज से मेडिकल शॉप पर पहुंचे थे कि दिल का दौरा पड़ने से वो फौत हो गए। श्रीनिवास के रिश्तेदारों ने RMP डॉक्टर पर लापरवाही का इल्ज़ाम आयद किया है, जबकि मुताल्लिक़ा पुलिस को इस सिलसिले में मुताला भी किया गया है। మన దగ్గరకు వస్తారు సార్, పేషెంట్ వస్తారు, జ్వరం వచ్చిందని వస్తారు, మనం ఆశిస్తాం, మనం మంచిగా కావాలనే చూస్తాం, కానీ నీకేమో కావాలి, దాంతో నేను ఎఫెక్ట్ కావాలి ఏముండదు సార్ మా దగ్గర. ఇది 30 years సీనియర్స్ అన్నది. నేను ఎప్పుడు వచ్చినా కానీ ప్రతి పేషెంట్ కూడా ఫస్ట్ డీల్ చేస్తా. నాతో అయితేనే 30 years ఇక్కడనే మరి ఎంతో మంది మీ మీద కంప్లైంట్స్ కూడా ఉన్నాయి. మరి ఇక దవాఖాన అన్నప్పుడు వస్తూనే ఉంటాయి సార్. మేము మాత్రం తప్పు చేయలేదు సార్ ఇంతవరకు కూడా. కంప్లైంట్ ఎందుకు వస్తే కంప్లైంట్ చెప్పి ఇదే మాకు క్లియర్ గా కనబడుతుంది. ఇప్పుడు 100% తప్పు ఉంది. నువ్వు రెండు సార్లు అదే ఏం కాలేదు అమ్మా. నాకు సరదా చెప్పుడు బాత్రూమ్ పోయి సరదా చెప్పుడు కొంగు దూసుకొని తోసిన కొంగు తీసుకొని తోసిన అమ్మ గీడ అంటే దావకాల పోవడం పెద్ద బాధ కలిగింది. వచ్చినాక నాకు వస్తానే ఎంత పౌరాదిలో పోరాడితే వద్దు నేనే పోతా అంత. महकमे कस्टम से वाबस्ता एयर इंटेलिजेंस यूनिट ने राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट शमशाबाद पर शारजा से आए एक मुसाफिर को हिरासत में लिया और इसके कब्जे से 246 ग्राम सोना मालियती 14,84,000 रुपये बरामद किए। मुसाफिर मस्कुरा सोने को बैग्स के जिप होल्डर में छुपाते हुए स्मगल करने की कोशिश कर रहा था कि कस्टम ओहदेदारों ने इसे दबोच लिया। मजीद कार्रवाई की गर्ज से मुसाफिर को RGIA पुलिस के हवाले किया गया है। कौंसल जनरल हिंद मुतैना जिद्दा की जानिब से 14 अगस्त को तक़सीम हिंद की वहशत की यौम यादगार के तौर पर मनाया गया और इस मौके पर एक नुमाइश का भी अहतमाम किया गया। कौंसल जनरल मोहम्मद शाहिद आलम ने इस नुमाइश का इफ्तिताह अंजाम दिया। वाज़ेह है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत कौंसल खाने की जानिब से कई प्रोग्राम्स का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इस नुमाइश और स्क्रीनिंग को देखने के लिए कई तंजीमों के सरबराहान, कम्यूनिटी लीडर्स और कम्यूनिटी अराकीन कौंसल खाना पहुंचे थे। इस मौके पर कौंसल खाने के दीगर आला ओहदेदार भी मौजूद थे।
आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तारीखी किले गोलकुंडे पर यौम आज़ादी के मौके पर तिरंगा लहराने के सिलसिले में तैयारियां मुकम्मल। वज़ीर आला KCR किले की फसील से तिरंगा लहराएंगे। वजीर KTR ने जिले कामारेड्डी में 25 करोड़ रुपए लागती तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। BRS का तेलंगाना में तीसरी मरतबा इख्तिदार यकीनी। KTR ने अपने खिताब में किया दावा। रियासती सदर BJP किशन रेड्डी ने विद्यानगर में शजरकारी अंजाम दी। मरकजी हुकूमत की स्कीमात और प्रोग्रामों की सताइश। आवाम यौम आज़ादी के जश्न के मौके पर अपने घरों पर तिरंगा लहराएं। तिरंगा तैयार करने वाले यूनिट पर रूबी न्यूज़ की खुसूसी रिपोर्ट। माधवपुर हुदूद में राउडी शीटर का कत्ल। दोस्त ने ही दोस्त पर हमला करते हुए कत्ल किया। मुतालिका पुलिस मसरूफ तहकीकात। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती हैं। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।